बाराबंकी के मुगल दरबार सभागार में 15वीं आम प्रदर्शनी एवं आम महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। ये आयोजन राजीव चौधरी पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों की 211 विभिन्न किस्मों के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा, दूधिया, हाथी सूंड, अंगूरी बदन, हुस्न आरा जैसी कई प्राचीन एवं प्रसिद्ध प्रजातियों के आमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा कोलकाता, बेंगलुरु सहित कई अन्य जिलों के उत्पादकों ने भी अपने अपने खास नमूने प्रस्तुत किए। इस साल का मुख्य आकर्षण रहा यकूती आम, जिसने महोत्सव की शोभा बढ़ा दी। संयोजक उमैर किदवई ने आम के पेड़ों में फैल रहे सूखा रोग की चिंता व्यक्त की और सरकार से इन बागों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और किसानों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम अपने पेड़ और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का संकल्प लें। आम महोत्सव यहाँ पे चल रहा है, किस तरह से यहाँ आम आते कितनी वैरायटी आई थी, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज ये स्वर्गीय राजीव गांधी की याद में जो पर्यावरण संरक्षण समिति बनाई गई थी, उसके अंडर में 15वां प्रोग्राम चल रहा है। राजू भाई ने बहुत सामाजिक कार्य किए जिले बाराबंकी के लिए, तो हम लोगों ने जब हम लोग के साथ ही वो काम करते थे तो उनके सिलसिले से ये आम वाला मैंगो शो शुरू किया। इतनी गर्मी में आप सोचिए, शाहजहाँपुर, हरदोई, अम्बेडकर नगर, लखनऊ, बाराबंकी के डिफरेंट बागान जहाँ पे वहाँ से आम को लाना एक बहुत बड़ा काम है और 4 दिन 5 दिन हम लोग बिल्कुल इसमें बिजी हो जाते हैं। इस वक्त जितने भी आम लगे आप ये समझ लीजिए कि 211 वैरायटी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है यहाँ, जिसमें हरदोई पिहानी की भी वैरायटीज़ हैं। यहाँ पे शाहजहाँपुर की 53 वैरायटीज़ हैं, हरदोई पिहानी की यहाँ पे 21 वैरायटी है और बाराबंकी की अपने शहर की ज़िले की जो बड़े गांव है, बासा है, महरा है और ये बेलारायगंज है, इन सारों जगह की जितनी वैरायटी 57। इस तरह अगर छोटी छोटी सब जगह मिला के आप जोड़िए तो 211 वैरायटीज यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। आम की कोई वैरायटी ऐसी हो जो बाराबंकी में होती हो यहाँ पे ना हो। मलियाबाद के बाद में बाराबंकी में आम का बहुत महत्व हो गया, आम के जब वैरायटी बहुत होने लगी बाराबंकी में, किस तरह से बाराबंकी का आप देखते हैं कि जो फसल आम की फसल है, किस तरह आप उसको देखते हैं? बेशक आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप बाराबंकी जिले में किधर भी निकल जाए, हर तरफ आपको बॉर्डर पे आम दिखाई देगा। बाराबंकी का आम आप समझ लीजिए, यहाँ की खपत दिल्ली जाती है, लखनऊ की मंडियाँ जाती है, बनारस में कच्चा माल बिकता है, इलाहाबाद में कच्चा माल बिकता है, गोरखपुर में पक्का माल बिकता है, गोंडा बहराइच की मंडियाँ होती है। गरज की यहाँ इतना आम होता है जो यहाँ पे खपने के बाद भी इतनी फसल ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पे हर तरफ की सप्लाई यहाँ से बाराबंकी। गल्फ में और नेपाल में जिस तरह से अभी आम को लेके विवाद शुरू हो गया है, आम का माल वहाँ नहीं जा पा रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, कितना नुकसान हो रहा है आम की खेती के लिए? अब इसकी वजह देखिए सबसे बड़ी ये होती है कि जो आम यहाँ पे होता है, जैसे दशहरी या चौसा, जिसको ये लोग पसंद करते हैं, उसकी लाइफ बहुत कम है। अगर हमको जब तक सुविधा सरकार से नहीं दी जाएंगी, बढ़िया से लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट्स नहीं मिलेंगी जो ये आम को नेपाल या दुबई या सऊदी अरब को ले जा सकें, क्योंकि अगर 24 घंटे पका आम रखा रह गया दूसरे दिन उड़ेगा। इसलिए इस आम की कोई सप्लाई लखनऊ से यहाँ से गल्फ में नहीं हो पाती है, जबकि वही आम अल्फांसो और नौतौल आम है जो आपका बॉम्बे या मद्रास या मोटा वो सब वहाँ पहुँच जाता है। उसकी आम की जिंदगी लाइफ बहुत होती है, वो आम 5 दिन तो वैसे ही रहता है। दशहरी चौसे में सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि अगर एक दिन पका आम रखा रहेगा तो वो आगे जब तक गवर्नमेंट से फैसिलिटी नहीं मिलेगी। एक ज़रूरी बात हमको और आप लोगों के माध्यम से कहनी है कि एक सूखा रोग लगाया, तो खास तौर से पुराने चौसे के जो पेड़ है उनको बुरी तरह जैसे सूख के काटा हो जाना कहा जाता है, उस तरह पेड़ सूख गए हैं। 150, 200 एक बाग में अगर 400 पेड़ है, 150 से 200 पेड़ सूख गए। ये बहुत पुराना रोग मलियाबाद से शुरू हुआ था, वहाँ बागें कटना इसलिए शुरू हो गई। तो अब बाराबंकी तक आके बहुत ही बेदर्दी के साथ हम लोगों की बातें खत्म हो रही है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें पहल, कोई रिसर्च नहीं की गई, तो फिर रवानखेड़ा में इतना बड़ा मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी कोई दवा या कोई स्पेसिफिक चीज अभी तक नहीं निकली है जो इस सूखा रोग को रोके। आप लोगों से ये है इस चीज़ को हाईलाइट करें और इस चीज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाए कि इसका क्या हल है कि हमारे जो पेड़ सूख रहे हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएगा 5 साल। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बागबान के सामने है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।